हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और इसके खोजकर्ता अर्थात इसके जनक कौन है, इनके पिताजी कौन है, इस वीडियो में हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भैया जीव विज्ञान कहते किसे हैं। यदि हम जीव विज्ञान पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, जीव विज्ञान का परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे जीव विज्ञान, इसके नाम से यह स्पष्ट है कि जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो कोई अगर जीव विज्ञान का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे? जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने इसका परिभाषा बता दिया कि जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। और यदि मैं पूछूं आपसे कि भैया जीव किसे कहेंगे, हम किसे कहेंगे कि भैया वो जीव है, तो याद रखेंगे भैया जीव हम किसे कहेंगे? जिसमें भैया क्या पाया जाता है? जिसमें जीवन पाया जाता है। जिसमें जीवन पाया जाएगा वो भैया जीव होगा। ठीक है, आओ तो भैया जिसमें जीवन पाया जाएगा उसे हम जीव कहेंगे। तो इसका मतलब इससे हम ये भी आधुनिक डेफिनेशन कर सकते हैं जीव विज्ञान का कि भैया जीव विज्ञान का आधुनिक डेफिनेशन करेंगे कि जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं भैया? बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि भैया जीवन के अध्ययन को भी हम जीव विज्ञान कहते हैं और जीवन मतलब भैया जीवों के अध्ययन को। ठीक है, तो बात दोनों एक ही है। अब आते हैं अगला इसका पॉइंट हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि याद रखेंगे भैया जीव विज्ञान को हम एक और नाम से जानते हैं, जो बायोलॉजी को हम एक और नाम से जानने लगे हैं, जिसे हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब जीवन विज्ञान के नाम से इसे जानते हैं। मतलब बायोलॉजी को या जीव विज्ञान को किससे? जीवन विज्ञान, या इसे ही हम क्या लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं या जानने लगे हैं। तो बायोलॉजी को जीव विज्ञान या लाइफ साइंस के नाम से हम जानने लगे हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट्स आता है कि भैया जीव विज्ञान के जनक कौन है। इनके जनक या इनके हम कह सकते हैं पिताजी कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों जीव विज्ञान के जनक या पिताजी हैं अरस्तु। अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक है जो क्या है? इनके पिताजी हैं। तो कौन है भैया? अरस्तु। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला एक और पॉइंट आता है भैया कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। ठीक है, एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लिए जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सभी ध्यान देना है। तो भैया जीव विज्ञान के जनक या पिताजी कौन है? अरस्तु हैं। परंतु जीव विज्ञान जो है इस शब्द किसने दिया? तो याद रखेंगे जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया। मतलब दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस, और इन दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द दिया। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अब याद रखेंगे भैया कि जो जीव विज्ञान होते हैं ना, इसके मुख्य शाखाएं जीव विज्ञान के मुख्य शाखा। ठीक है, तो याद रखेंगे भैया जीव विज्ञान के दो मुख्य शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान के कितने भैया? दो मुख्य शाखाएं होती हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे आता है कि भैया जंतु विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो अब इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पे सब बताया जा रहा है, तो भैया आपको भी कुछ सहयोग करना पड़ेगा ना। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं भैया जंतु विज्ञान के बारे में। कि जंतु विज्ञान होता क्या है, और बहुत ही मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मतलब पूछ लिया जाता है, ऐसे भी सामान्यतः लोग पूछ लेते हैं तो हमें नहीं पता होता है, तो बहुत ही खेद लगता है, दुख लगता है। जंतु विज्ञान, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों जंतु विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है। तो भैया जंतु विज्ञान नाम से यह स्पष्ट है कि जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। किसे भैया? जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से बता दिया कि जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं, परंतु मेरा एक और सवाल है भैया। सवाल क्या है, प्रश्न है कि भैया जंतु किसे कहते हैं। जब जंतु हमें पता होगा कि भैया जंतु कहते किसे हैं, तब तो हम कहेंगे कि भैया जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जंतु हम किसे कहेंगे? जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उसे हम जंतु कहते हैं। क्या हमने बताया कि जो जीव या सजीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे ही हम क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे उसे हम जंतु कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भैया सूर्य से तो प्रकाश लेकर हम ऊर्जा क्या भोजन तो बनाते नहीं है, या जमीन से नमी लेकर मतलब पृथ्वी से नमी लेकर तो हम भोजन नहीं ना बनाते हैं, तो मतलब हम स्वयं भोजन को निर्माण नहीं करते हैं, तो उसे हम जंतु कहेंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, ठीक है। तो इतना बात हो गया। अब अगला का पॉइंट आता है कि भैया जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन है, मतलब इनके जनक या ऐसे कहें तो इसके पिताजी या खोजकर्ता। तो याद रखेंगे भैया जंतु विज्ञान के जनक हैं जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है भैया? अरस्तु, ठीक है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन है भैया? अरस्तु ही हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जंतु विज्ञान के बारे में अच्छे से जानकारी हो गया होगा। अब आते हैं भैया वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा वनस्पति विज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान भैया कहेंगे किसे? तो याद रखेंगे दोस्तों वनस्पति विज्ञान वनस्पति के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नाम से यह स्पष्ट है कि वनस्पति के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति में भैया क्या? पेड़ पौधे। तो हम क्या कहेंगे? पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, परंतु यहाँ पे आता है भैया कि पेड़ पौधे हम कैसे कहेंगे कि ये भैया पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इनका भी तो कुछ गुण होगा ना, कि हम जैसे कह देंगे भैया पेड़ पौधे ही ये पेड़ पौधे, ठीक है, क्यों हम इस पेड़ पौधे को जंतु नहीं कह सकते? तो याद रखेंगे दोस्तों इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। मतलब पेड़ पौधे किसे कहेंगे? जो जीव अपने भोजन का निर्माण जो स्वयं करेंगे वो भैया पेड़ पौधे होंगे, और जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे वो क्या होंगे? जंतु होंगे। तो इतना बात जान लिया कि इसका परिभाषा क्या होता है और भैया पेड़ पौधे किसे कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है भैया, अगला पॉइंट ये आता है कि भैया जंतु जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन है या पिताजी। तो याद रखेंगे इनके जनक हैं
या इनके पिताजी हैं जो कौन है भैया, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस जो नामक वैज्ञानिक है यही है भैया वनस्पति विज्ञान के जनक। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है और इनके जनक कौन है, और भी बहुत से चीज़ें आपको जानने को मिला होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। किसी भी क्लास का 9 से लेकर 9 टू के भैया 12th तक कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो भैया आपको नंबर दिया जा रहा है 8874726058। ये जो नंबर दिया जा रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पे जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है और अंत में हमारे और नाम लिखकर हमको इस नंबर पे मैसेज कर देना है। तो आपको उसका तुरंत नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, या जिस क्लास का भी पढ़ाई करना हो आपको इस नंबर पर केवल भेज सकते हैं कि भैया क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वीडियो लिंक, ऐसे लिख देंगे तो भैया आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।